अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। रेसिपी किंग में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए बड़ी मज़ेदार रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूँ। करेले गोश्त की रेसिपी, जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाए। रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो को देखा करें ताकि आपको हर चीज़ समझ आ सके। चलते हैं रेसिपी की तरफ, देख लेते हैं करेले गोश्त कैसे बनता है। यहाँ पे मैंने करेले जो हैं वो तकरीबन 1 किलो के करीब लिए हैं। उनको मैंने दरमियाने साइज़ में काट के उसका बीज जो है वो रिमूव कर दिया है। ऊपर से जो इसका वो छिलका होता है वो उतार के अलग कर लिया। इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे इसका ये देखें, ये जो वो छिलका जिसको आप बूरा भी कहते हैं, तो इसको साइड पे कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब आलू जो हैं वो काट के उनको बॉयल कर लिया हुआ है। और यहाँ पे मेरे पास मटन है तकरीबन 1 kg के करीब। इसको मैंने कुकर में तकरीबन 20 मिनट लगा के इसको गला लिया अच्छी तरह से। इसका थोड़ा सा पानी ड्राई कर लेंगे। यहाँ पे करेले जो हैं हमारे ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं। हमने इसको लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना। तो करेले हमारे जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। इसको हम एक डिश में निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा आपने कुक नहीं करना। अब जो इसका वो बुरा जो छिलका है उसको फ्राई कर लेंगे। इसको भी हमने हल्का सा ब्राउन कर लेना है। तो ये देखें ब्राउन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं तकरीबन आधा किलो के करीब इसमें प्याज जो है वो स्लाइसेस में काट के वो ऐड कर दूंगा। और प्याज के साथ हमने इसको 5-6 मिनट के लिए तेज़ आंच पे भूनना है। अच्छे से आप मिक्स भी करते रहें। चलें, ये देखें, आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो प्याज और जो करेले का जो छिलका है, बुरा है, वो काफ़ी हद तक पक चुका है। लेकिन हमने जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इसको ओवर कुक हमने बिल्कुल नहीं करना। तो ये देखें, ये कंडीशन आपने रखनी है। इससे ज़्यादा हमने कुक इसको नहीं करना। चम्मच आप साथ साथ बार बार चलाते रहें ताकि प्याज और जो इसका वो छिलका है वो जल ना जाए और फिर उसका टेस्ट ख़राब भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने 2 अदर टमाटर जो हैं वो क्यूब्स में कटे हुए और 2 हरी मिर्चें काट के वो ऐड कर दी हैं। और साथ में इसके जो है 1 चम्मच के करीब साबुत धनिया वो ऐड कर दिया। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। आंच आपने नीचे रखनी है तेज़, तेज़ आंच पे ही हमने इसको पकाना है। यहाँ पे अब इसमें जो करेले हमने फ्राई किए थे वो ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें आलू भी चला जाएगा जो हमने बॉयल करके रखे हुए हैं। अच्छे से इसको आप कर लें मिक्स। चम्मच आप साथ साथ बराबर चलाते रहें क्योंकि आंच नीचे फुल तेज़ है। अच्छे से ये हो चुके हैं मिक्स। चलें जी, अब यहाँ पे जो गोश्त हमने गला के साइड पे रखा हुआ है, हम इसमें जो गोश्त है वो भी ऐड कर देंगे सारा। खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है, पूरे किचन में खुशबू फैली हुई है करेले गोश्त की। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। बिल्कुल आप इसको मिक्स करके एक जान कर लें। ये एक चीज़ का ख्याल रहे कि चम्मच आपने इसमें ध्यान से चलाना है। आलू हमारे गले हुए हैं, आलू जो है वो टूटना नहीं चाहिए। आप चाहें तो आलू फ्राई भी कर सकते हैं, मैंने इनको बॉयल कर लिया है। दोनों ऑप्शन है, ये आपकी चॉइस है, जैसे आपको पसंद है आप वैसे यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे 1 चम्मच के करीब हम नमक ऐड करेंगे। नमक आपने हिसाब से डालना है क्योंकि गोश्त की यखनी में भी नमक था, क्योंकि आपको पता है यखनी में थोड़ा सा नमक तीखा ही होता है। यहाँ पे गरम मसाला है पिसा, 1 से 1.5 चम्मच के करीब वो ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे तकरीबन 1 चम्मच के करीब जो है वो हम हल्दी भी ऐड करेंगे।
पीसी जो लाल मिर्च है 1 चम्मच भर के वो ऐड कर देंगे। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करके 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे भूनना है। नीचे चूल्हा जो है इसके आंच जो है फुल तेज़ है। कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी रेसिपी है और ये तकरीबन हर घर में बनाई जाती है और हर कोई इसको जो है वो बड़े शौक़ से खाता है। बस आपकी जो पकाने की टेक्निक है वो सही होनी चाहिए, तो ये रेसिपी जो है बहुत लाजवाब बनती है। अच्छे से आप इसको करें मिक्स। तो 2 मिनट के लिए हमने इसको तेज़ आंच पे भून के और फिर इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। हमारी आज की जो बेहतरीन सी रेसिपी है करेले गोश्त रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इसका फीडबैक ज़रूर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।